तो नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। जय माता दी। और आज के ब्लॉग बनाने का कारण बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे जस्ट बगल में एक आंटी स्कूल खोला है, यानी कि महाविद्यालय। तो उसी की ओपनिंग है और उसमें हम लोग को बुलाया गया है। और इस ब्लॉग में बहुत कुछ खास है, तो हम आप लोग को बताएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। और देखेंगे कि वहाँ पे कीर्तन भी बुलाया गया है, और कीर्तन जो है वो है महिलाओं का कीर्तन। तो देख पाते हैं कि मैं महिलाओं में जा पाते हैं या नहीं, मैं जाकर उसमें ब्लॉग बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे पहले तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी आंटी है और उनका घर कौन सा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे ब्लॉग की तैयारी करेंगे और चलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या एक्साइटिंग होता है हमारे साथ। तो श्रीका की मम्मी और मैं दोनों ऑरेंज रंग पहन लिए हैं, और हम लोगों ने आज नवरात्रि का पूजा अपने घर पे किया। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिला माता रानी का। और ये वाला जो पूजा है ना, चैत्र नवरात्रि का, ये श्रीका की मम्मी फास्ट नहीं करती है, लेकिन श्राद्ध जो नवरात्र होती है जो सर्दी में होता है, उसमें श्रीका की मम्मी 9 दिन तक पूरा फास्ट में रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग नवरात्रि इस वाले व्रत को रखते हैं या नहीं रखते हैं, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल, हमारा वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और हम लोग बिल्कुल रेडी है। घर में यहाँ पे डोर में लॉक वगैरह सब खुल गया है और हम लोग चलते हैं बाहर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी आंटी है, उनका घर हम लोग के घर से कितना नज़दीक है। सरवीत बाबू ने अपना सैंडल पहन लिया है, लेकिन अपना पोस्ट ऑफिस खोल के रखे हुए हैं। इनका सारे पौधे हमारे सूख गए हुए हैं। आज संडे था, इसमें पानी डालना था, लेकिन डाल भी नहीं पाया। देख सकते हैं गर्वित बाबू हमारे बाइक के पास आ गए हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी आंटी हैं जिनका महाविद्यालय खुला है। ये देखिए, ये हमारा घर हो गया, और जस्ट ये बगल में ये आंटी है। इनके आगे फिलहाल इनका ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ताला इसलिए लगा हुआ है कि इनका जो नया खुला है ना महाविद्यालय, तो वो यहीं से पास में ही है। और मैं आज हेलमेट भूल गया हूँ ऊपर, तो बिना हेलमेट के ही जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल रेडी है। धूप बहुत ही तेज़ हो गई है और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम लोग रास्ते में एंजॉय करते हुए चलते हैं आंटी के घर पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने बोला था और हम लोग पहुँच भी गए हैं। बाइक मन ने यहाँ पे लगा दिया है। और ये देखिए कि मैं बोल रहा था कि कला संस्कृति महाविद्यालय, तो ये ही है। और हम लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का सीढ़ी देखिए कितना ऐसा है, और इसके इस पार से उस पार भी दिख रहे हैं। श्रीका की मम्मी बहुत डर गई थी और उन्होंने गर्वित को मेरे पास दे दिया। और ये है कला संस्कृत महाविद्यालय। गर्वित बोल रहा है कि हम भी ऊपर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम भी चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर कीर्तन क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हम लोग का स्वागत बहुत ही अच्छा तरीके से हुआ। यहाँ पे आंटी ने माता रानी का चुन्नी दिया था सभी को बांधने के लिए, और हमें तिलक लगा के स्वागत किया गया, मेरा और गर्वित बाबू का और श्रीका का भी। गर्वित बाबू बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। और इतने शांत स्वभाव के हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो घर में तो बड़ी शैतानी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए गर्वित बाबू कैसे लग रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। इसके बाद हम लोग जुड़ गए, हम लोग कीर्तन मंडली से। और मुझे जैसे पहले पता था कि यहाँ महिला कीर्तन होने वाली है। आंटी को देखिए, आंटी ढोलक पे ताल दे रही हैं। कीर्तन शुरू हो चुका था और हम लोग कीर्तन में बिल्कुल माता की भक्ति में लीन हो गए थे। और श्रीका की मम्मी को देखिए कैसे ताली बजा बजा के कीर्तन का एंजॉयमेंट कर रही थी। मैं और गर्वित यहाँ पे बैठे हुए कोने में, और सभी महिलाएं आगे बैठी हुई, और सब लोग कीर्तन शुरू हो गया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और श्रीका की मम्मी बार बार पीछे मुड़ के मुझे देख रही थी कि पता नहीं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, माता की चौकी कितनी अच्छी सजाई हुई है। और जो भी डेकोरेशन है ये हमारी आंटी की जो बिटिया है और आंटी है, दोनों मिल के की थी, और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे थे, सभी महिलाएं आ रही थी, और कीर्तन अब एकदम से अपने चरम पे पहुँच रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इन्हीं के द्वारा कीर्तन गाया गया था, और ये हमेशा भजन कीर्तन में जाती हैं, और इनका बहुत अच्छे विचार भी हैं। कुछ बातें इन्होंने इस ब्लॉग में भी बताई हैं, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा।
अब कीर्तन के बीच में एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो रहा था। यहाँ पे नारियल और कुछ मुखवास के लिए दिया जा रहा था। मैंने इलायची उठाया और आंटी की जो बिटिया थी वो पानी की बोतल सर्व कर रही थी। ये एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट में है, लेकिन इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। और हम लोग का टी ब्रेक हुआ था तो टी में मिल गए थे और आंटी उठ के आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग जो है टी ब्रेक में ही जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो आंटी दौड़ के आ रही थी बोलने के लिए उनको, प्लीज़ अभी थोड़ा टाइम है, आप लोग रुक जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या वाद्य यंत्र हैं। तो देखिए ढोलक और माता की चौकी देखिए कितनी अच्छी सजाई हुई है। और ये हमारी आंटी और आंटी की बिटिया दोनों ने सजाया है। और अब लोग सभी लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। प्रेरणा जी भी चाय पी रही है। ये देखिए स्नैक्स में हम लोगों को क्या क्या मिला था। ऐसे पैकेट सभी लोगों को मिल रहे थे और बच्चों ने तो एक जगह मिल के बच्चा पार्टी कर लिया था। तभी हमारे गर्वित बाबू जग जाते हैं, क्योंकि सोए हुए थे तो जग के देख रहे हैं कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। और एक बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था मेरे ब्लॉग में, वो बार बार में हमारे कैमरे के सामने आ रहा था। बहुत क्यूट बच्चा था। अगर मत्था क्यों देखा जाता है? मत्था इसलिए देखा जाता है, सुदामा का भी श्री गलत था। क्या था? श्री जो लिखा था ब्रह्मा जी ने बाल्टी में, वो उल्टा लिख दिया था सुदामा। मत्था देखते देखते घुसते घुसते श्री सही होगा। क्या हमारा श्री सही नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ताली जरूर बजाओ। बात है तो देखो 20 मिनट हम पीछे भी बैठेंगे तभी हम बात कर लेते। हमारे गांधी जी जो थे आए थे लंगोटिया में, छठ गए 500 के नोट में। क्यों हुए? तो इसलिए हुए, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पति का पावन सीताराम गाया था ना उन्होंने, सभी हुआ। पहले ध्यान से सुन रहे हो या मैं मतलब कि चुप रह दूं? अरे पीछे वालों आप भी सुन लो थोड़ा। सत्संग कीर्तन भजन बहुत सुनते हो आप, बहुत अच्छे हो। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे टीचर बैठे हैं। हम तो कुछ नहीं है भैया, हम तो ठाकुर जी तेरी सेवा भी उल्टी सुल्टी करते हैं। माता रानी जो होगी ये लोग शाम को खान पकड़ के उठक बैठक कर दे, कहीं गलती तो नहीं हुई माफ चाहे। सबसे अच्छा तो आप ही गा रहे हो। नहीं आपने इस लायक बनाया है तो आपका शुक्रिया। शाम को जाके प्रणाम करूँगी, कान पकड़ के नाम पकड़ के भगवान से मांगू, क्योंकि इस लायक है ही नहीं हम, तो उन्होंने बनाया है, उनकी इज्जत है। मैं शब्द जिस दिन हट जाएगा, साल भर में एक बार जरूर जाना शमशान घाट पे। भोले बाबा वहीं बैठे रहते हैं। भोले बाबा को एक दिन पूछा गया किसी ने, तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे घर में क्या रिश्तेदार नहीं है? बेटा नहीं है, बहू नहीं है, सब है, सब पढ़े लिखे हो, बताओ नहीं बताओ? बोले तो मैं किससे मिलने घर जाऊँ? बताओ, है कि नहीं है? कभी किसी को एक चीज भी मेरी लग जाए, दर्शन भागवत कथा में आना तो भगवान ने कहा है, दो चीज जरूरी है हमारे पास, पाप और पुण्य। क्या है? पाप और पुण्य है। देखो आप मैडम जी की उससे आप लोग हमें भी मिले हैं। पाप हमारे बाहू में आता है, पुण्य हमारे जांघ में आता है। तो फ्रेंड्स सभी लोग जुड़ गए थे और कीर्तन में इतने मगन हो गए थे कि उठ के डांस भी करने लगे। और आंटी भी बहुत झूम रही थी। प्रेरणा जी तो बिल्कुल डांस नहीं करती, तो बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई थी। और मैं बार बार कैमरे से सर्च कर रहा था कि कहाँ है। फाइनली वो मुझे थोड़ा सा दिखी थी, हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और बहुत अच्छा कीर्तन रहा और बहुत ही एक्साइटिंग हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम था। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। और ये देखिए प्रेरणा जी वहीं से अपनी हंसी की ठहाके लगा रही हैं हमें और बता रही है कि मैं नहीं डांस कर सकती, लेकिन ताली बजा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने कीर्तन करा था ना वो बहुत ही अच्छी थी। और शायद भविष्य में अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर उनसे कीर्तन करवाएंगे। आंटी पैसे से सभी की नज़र उतार रही थी और नज़र उतारते उतारते डांस भी कर रही थी। बहुत एक्साइटिंग। और इतनी उम्र होने के बाद भी आंटी की एनर्जी देख के हम लोग बहुत ही इंस्पायर होते हैं इनसे। और थैंक यू आंटी, आपने हम लोग को बुलाया। जय जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ। तो फ्रेंड्स अब बारी थी माता जी की आरती करने के लिए और हम लोग वेट कर रहे थे अपने नंबर का आने का। फाइनली थोड़ी देर के बाद हम लोग का नंबर भी आ गया और मैं और प्रेरणा दोनों मिलके आरती किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया और गलती से ही जो भी कुछ हुआ उससे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने आरती की थाल लेकर सभी से आरती करवाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आंटी मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। और लास्ट में आंटी और आंटी की बिटिया और सभी लोग दूसरे भक्ति गाने पर डांस भी किए और बहुत मज़ा आया।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? और हमारी आंटी ने हमें इनवाइट किया था, हम लोग यहाँ पे आए और इन्होंने एक महाविद्यालय खोला है जो कि संगीत का है और आगे इनके जो छात्र होने वाले हैं अश्विका और गर्वित होने वाले हैं जो कि अभी छोटे हैं और हम लोग की तो उम्र निकल गई सीखने की, लेकिन फिर भी प्रेरणा को बोलेंगे कि वो पार्टी डांस तो कम से कम सिखा देंगे, ठीक आप भी हमें डांस सिखाएंगे, बिल्कुल हमें डांस तो सिखाएंगे। जो भी नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।